चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। देखो, इस चैप्टर में हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी और आज हम लोग इसमें आगे एक्सरसाइज 6.2 शुरू करें। इनके डायरेक्ट सम ही शुरू करते हैं और सम के अंदर जो मेथड आएगी ना, वो मेथड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। तो अच्छी तरह से ध्यान देना इनके सम्स में कि एक्सरसाइज 6.2 में जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। जनरली स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि जैसे कि अगर आपको 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4। ऐसा ही ना, 4 का स्क्वायर मतलब तो 4 मल्टीप्लाई 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 4 हमें पता है कि वो कितना हो जाता है, 16। ऐसा होता है ना। लेकिन अगर कोई बड़े नंबर का स्क्वायर ढूंढना हो तो जैसे आपको ऐसे पूछा जाए कि भाई 36 का स्क्वायर ढूंढो। 36, अब ये तो बड़ा नंबर हो गया ना, कि 36 का स्क्वायर मतलब तो भाई क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें 36 मल्टीप्लाई 36 करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि भाई रफ में हम लोग 36 मल्टीप्लाई 36 ढूंढ लें, फाइंड कर लेना और उसका आंसर यहाँ पे लिख दें जो भी आता हो। लेकिन अगर ये 36 मल्टीप्लाई 36 ना करना हो तो क्या कोई दूसरी मेथड से ये स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। यहाँ जो ढूंढना है ना हमें, फाइंड द स्क्वायर, तो वो स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरी एक मेथड से हमें ये स्क्वायर फाइंड करना है। कि जब ऐसे बड़े नंबर हो और अगर हमें मल्टीप्लाई ना करना हो तो डायरेक्ट भी तो ढूंढ सकते हैं ना। वो कैसे ढूंढेंगे वो हम लोग देखें अब। तो देखो, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो आप लोगों को 32 मल्टीप्लाई 32 करने की जरूर नहीं है। स्क्वायर फाइंड करोगे तो 32 मल्टीप्लाई 32 वो इतना बड़ा करने की जरूर नहीं है, उसके लिए एक दूसरी मेथड है यहाँ पर। बरोबर, उसके लिए क्या, यहाँ पर एक दूसरी मेथड देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें 32 का स्क्वायर करना है तो हम लोग इस 32 को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब होता है कि 32 उसको लिख देंगे 30 प्लस 2। ये 32 है तो उसमें 30 आया ना, 30 प्लस 2, ये स्प्लिट कर देंगे कि 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 30 प्लस 2 का दो बार मल्टीप्लाई। ऐसे हुआ ना, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब उसका दो बार मल्टीप्लाई, एक बार 30 प्लस 2, दूसरी बार भी 30 प्लस 2। ऐसा ना, स्क्वायर मतलब तो दो बार ही मल्टीप्लाई ना, तो ये पूरे ब्रैकेट का 30 प्लस 2 को दो बार लिख दिया, बीच में कोई भी साइन नहीं रखी, इसका मतलब क्या कहलाया कि वो मल्टीप्लाई कहलाया। 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई के लिए फैक्टराइजेशन और एक्सपांशन के पहले आप लोग रूल्स पढ़ते थे और वही रूल्स इसमें फॉलो करने। तो इनका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि जो ये पहला ब्रैकेट है ना, 30 प्लस 2, वो पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, जिसमें ये ब्रैकेट में जो पहला नंबर है 30, वो पहले 30 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कैसे करेंगे कि ये 30 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 30 प्लस 2। ठीक है, कि ये जो पहला नंबर है उसको इन दोनों के साथ लिख दिया ना, 30 प्लस 2 के साथ। बरोबर ना, ध्यान से समझना, एक सम समझोगे तो बाकी के सब सम फिर वैसे ही करना है। कि जैसे यहाँ पर ये 30, पहला नंबर ये 30 और 30 का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट के साथ, कि 30 प्लस 2 के साथ। बरोबर ना, उसी तरह से फिर दूसरा नंबर ये प्लस 2, तो फिर दूसरा लिखा ये प्लस 2, और ये प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी ये पीछे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी ये पूरा 30 प्लस 2 के साथ। बरोबर, समझ आया कि ये दो ब्रैकेट का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे होगा, कि ये पहला 30 है, वो 30 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 30 प्लस 2 के साथ, और ये पीछे ये प्लस 2 है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी ये 30 प्लस 2 के साथ। ठीक है, कि ये ब्रैकेट वो आगे के दोनों नंबर के साथ एक एक करके लिखा, एक बार 30 के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिखा और एक बार ये प्लस 2 के साथ पूरा ब्रैकेट लिखा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि अब यहाँ पर ये एक स्टेप हो गया कि ये 30 के साथ हमने पूरा ब्रैकेट लिखा
और 30 के साथ पूरा ब्रैकेट लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या कि ये जो बाहर का 30 है उसका अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि जैसे 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 स्क्वायर हो जाएगा। और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच में प्लस की साइन तो लगाएंगे ही ना, कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 30 मल्टीप्लाई 2। बरोबर। क्या किया हमने कि ये जो आगे 30 है वो 30 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 स्क्वायर, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। वैसे ही अब ये 2, कि ये 2 का यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई, कि जैसे पहले 2 को 30 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 30, और फिर ये 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो उसको लिखेंगे 2 स्क्वायर। बराबर ना, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का स्क्वायर ही कहलाएगा ना फिर वो। बराबर ना। तो यहाँ जो ये दो पार्ट थे तो उन दोनों पार्ट को हमने ऐसे अलग अलग लिख दिया ना, कि पहले ये 30 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये आगे ये 2 है वो 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 30 के साथ भी और 2 के साथ भी। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ जो सबका मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, तो वो कर दें। कि जैसे कि पहले यहाँ पे ये 30 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900। कि ये तो ओरली भी कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, और पीछे यहाँ पे 0 है ना तो 2 0 लगा देंगे। बराबर। स्क्वायर करते वक्त कितने 0 लग जाते हैं, 2 0, तो मतलब हो जाएगा 900। यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2, तो 30 मल्टीप्लाई 2 वो 60। फिर यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 30 तो 2 मल्टीप्लाई 30 वो भी 60। ठीक है ना। ये प्लस वगैरह अभी नहीं करना है, प्लस हमेशा बाद में करेंगे, पहले इन सबका मल्टीप्लाई। कि ये 30 मल्टीप्लाई 2 60, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 30 वो 60, और यहाँ पे ये 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके। और आखिरी में तो आखिरी में इन सबका प्लस, ये तो रफ में प्लस कर सकते हैं ना, कि 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 1024। मतलब कि 32 का स्क्वायर भी करोगे ना आप, 32 मल्टीप्लाई 32 भी करोगे तो भी कितना आएगा आंसर, 1024 ही आएगा। ओके। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर तो फाइंड करने थे लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं, इस मेथड से फाइंड करने थे। तो ये मेथड समझ में आई ना। ओके। तो अब आगे के सभी सम इसी तरह से करने हैं। ठीक है। इस एक्सरसाइज के सब सम ऐसे ही करने हैं इस क्वेश्चन के, कि जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। कि 35 का स्क्वायर करना है ना तो उसको स्प्लिट कर देंगे 30 प्लस 5 का स्क्वायर, 30 प्लस 5 उसका स्क्वायर। तो उसमें क्या किया जाएगा, 30 प्लस 5 का स्क्वायर है मतलब यही पूरा ब्रैकेट दो बार लिखा जाएगा ना, कि एक बार 30 प्लस 5 और दूसरी बार भी 30 प्लस 5, ऐसे लिखेंगे ना ये दो बार। और फिर क्या किया जाएगा कि पहले ब्रैकेट में जो ये 30 है, पहले ब्रैकेट में जो ये 30 है उस 30 का ये दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिखेंगे ना। मतलब पहले ब्रैकेट में जो है 30 है उस 30 के साथ पूरा लिखेंगे 30 प्लस 5। ओके। और फिर इसके साथ ही ये जो दूसरा प्लस 5 दिया हुआ है उस प्लस 5 के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। मतलब दूसरा जो है प्लस 5 दिया हुआ है उस 5 के साथ भी पूरा लिखें 30 प्लस 5। तो अब जो ये ब्रैकेट में है तो ये आगे का जो 30 है उस 30 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना, कि 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 स्क्वायर हो गया। फिर वैसा ही 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना। ये बाहर जो 30 था वो 30 को दोनों के साथ ब्रैकेट में दोनों के साथ एक एक करके लिखा, बीच में तो सब प्लस की साइन आएगी। 30 को 30 के साथ तो 30 स्क्वायर, 30 को 5 के साथ तो 30 मल्टीप्लाई 5। फिर वैसे ही ये 5 को भी, ये जो बाहर 5 दिया हुआ है ये 5 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 30, और ये 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें लिखेंगे 5 स्क्वायर। बरोबर। और ये जो अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई है उन सब का आंसर लिखें। कि जैसे यहाँ 30 का स्क्वायर तो ऐसे ही करते हैं ना, कि भाई ये 3 का स्क्वायर 9
और पीछे 2 0 के ये 900। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 5 तो 30 5 जा 150। ऐसे भी तो होता है ना, 3 5 जा 15 और पीछे ये 0। फिर वैसे ही ये 5 मल्टीप्लाई 30 तो इसमें भी ये 5 3 जा 15 और पीछे 0 150। और यहाँ पे 5 स्क्वायर तो 5 5 जा 25। और आखिरी में इन सब का प्लस, कि इन सब का प्लस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1225। बरोबर, मिल गया ना ये आंसर। सेम मेथड है ना, समझ आई ना ये। अब ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला दिया हुआ है कि इसमें ऐसे दिया हुआ है 86 का स्क्वायर। तो 86 का स्क्वायर भी वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे 80 प्लस 6 का स्क्वायर। 86 का स्क्वायर है तो उसके लिए लिखेंगे 80 प्लस 6 उसका होल स्क्वायर। तो ये 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर है, मतलब यही पूरे ब्रैकेट को 2 बार लिखना पड़ेगा ना, कि 80 प्लस 6 मल्टीप्लाई 80 प्लस 6। ओके, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो उसे ये 2 बार लिखा जाए ना फिर। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ जो ये 80 दिया हुआ है वो 80 का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, पीछे का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे ना, मतलब ऐसे लिखेंगे कि ये 80 का मल्टीप्लाई 80 प्लस 6 के साथ। बरोबर, ये 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 प्लस 6 के साथ। और पीछे फिर ये प्लस 6 दिया हुआ है, वो प्लस 6 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे फिर से लिखेंगे ये प्लस 6, वो प्लस 6 बाहर, और अंदर ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई 80 प्लस 6। ठीक है, समझ आई ये बात है। तो अब क्या करेंगे कि अब इनका मल्टीप्लाई करें ना, कि जैसे ये बाहर 80 दिया हुआ है, कि ये 80 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों के साथ करेंगे, कि ये 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 80 स्क्वायर, और ये 80 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 6। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी, कि ये बाहर जो 6 दिया हुआ है वो 6 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि 6 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 80, और ये 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब ये जो चार दिए हुए हैं ना स्क्वायर और मल्टीप्लाई में, उनका आंसर लिख दें, कि जैसे 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। बरोबर, 80 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6400, कि भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो 6400। वैसे यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 6, तो 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48 और पीछे ये 0 480। वैसे ही यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 80 करें तो ये 6 मल्टीप्लाई 80 भी कितना हो जाएगा 480 होगा। और आखिरी में 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36। बराबर, और यहाँ जो फिर ये नंबर दिए हुए हैं इन सभी नंबर का प्लस, कि इन सब का प्लस कर दो तो आंसर कितना मिल जाएगा 7396। मतलब 86 का स्क्वायर करोगे ना, कि अगर दूसरा भी ढूंढो 86 मल्टीप्लाई 86 तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली मेथड समझ में आ रही है ना। तो देखो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन देखे ना, इसमें आपके ऐसे 6 क्वेश्चन दिए हुए, बाकी के 3 क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही करने हैं, इसी मेथड से, कोई भी मेथड अलग नहीं। बरोबर, तो यहाँ जैसे हमने 3 क्वेश्चन यहाँ देखे ना, अब ऐसे ही इनके 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। तो हम लोग फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, आप लोग इसे ट्राई करना, बाकी के 3 क्वेश्चन सेम मेथड से। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is given। अब यहाँ पे पहले एक चीज समझ लो कि भाई ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग किसे कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो कहलाती है कि भाई कोई ऐसे तीन नंबर कि जिनमें कोई दो नंबर के स्क्वायर का टोटल वो तीसरा नंबर आता हो। क्या कहते हैं, कोई दो नंबर के स्क्वायर का टोटल वो तीसरा नंबर आता हो, तो उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। बरोबर ना, ट्रिपलेट मतलब तीन नंबर की जोड़ी ना, कि जैसे एक एग्जांपल बताऊं, कि जैसे एक जोड़ी आती है सबसे सिंपल 3 4 5। क्या आती है 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। क्यों ये ट्रिपलेट कहलाई, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना
उसे छोड़कर जो बाकी के दो नंबर हैं, इन दोनों के स्क्वायर का टोटल वो इसका स्क्वायर आता है। मतलब देखो कि अगर आप 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बरोबर। 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, बरोबर। तो इसमें अगर आप 9 प्लस 16 करो तो उसका आंसर 25 मिलता है ना, बरोबर ना। 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया 16 तो इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर मिला। तो जब कोई दो नंबर का स्क्वायर उसका आंसर कोई तीसरे का स्क्वायर बनता हो तो ये कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये क्या कहलाए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाए, बरोबर ना। या तो फिर जैसे दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे ये आता है 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, बरोबर। अभी आपको कैसे ये ट्रिपलेट ढूंढने हैं वो खाली सीखना है, कौन कौन से ट्रिपलेट्स वो अभी आपको फिलहाल याद नहीं करने हैं। भाई हमें तो याद है, आप लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखोगे ना तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको हमेशा काम आएंगे हर स्टैंडर्ड में। तो अभी आपको खाली ढूंढना है, क्या इसमें दिया हुआ है कि हुज वन मेंबर इज गिवन, कि अगर कोई वन मेंबर दिया हुआ हो, कि जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं उसमें से दिया हुआ हो कि चलो खाली 6 एक नंबर है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर 6 दिया हुआ है, तो ये बाकी के दो नंबर ढूंढो। तो आपको पता चल जाए बाकी के दो नंबर कौन से हैं, वो ढूंढना पड़ेगा ना। कि जैसे कोई ट्रिपलेट का एक नंबर दे दिया कि भाई एक नंबर 17 है, तो बाकी के दो नंबर ढूंढो। तो बाकी के दो नंबर कौन से वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। वो ढूंढने की एक मेथड हमें बतानी होगी ना। देखो ट्रिपलेट है मतलब कि 3 नंबर की जोड़ी होगी, उनमें से एक नंबर दिया हुआ होगा, बाकी के दो नंबर हमें फाइंड करने हैं कि जिससे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बने। तो वो दो नंबर कैसे फाइंड करने हैं उसकी एक सिंपल सी मेथड है, वो मेथड ध्यान देना। कि जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, मतलब कोई 3 नंबर हैं, उन 3 नंबर में एक नंबर 6 दिया हुआ है, तो बाकी के दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 नंबर में से एक नंबर ये 6 दिया हुआ है, बाकी के दो नंबर हम लोग ढूंढेंगे। तो सपोज करते हैं कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है ना, उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर हमेशा ये माने जाते हैं। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये रूल वाइज ही याद रखो ना आप लोग, कि फॉर एनी नेचुरल नंबर एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन और 2m फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वो 3 नंबर हमेशा इसी फॉर्म में, मतलब कि इसी रूप में मिलते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन एंड 2m। और इन पे से क्या करना है कि इन 3 नंबर में से कोई एक नंबर 6 हो सकता है, या तो एम स्क्वायर प्लस वन 6 हो सकता है, या तो एम स्क्वायर माइनस वन 6 हो सकता है, या तो 2m वो 6 हो सकता है, बरोबर। कौन सा 6 हो सकता है वो हमें नहीं पता है। और जो भी 6 हुआ ना, कि जैसे इन 3 नंबर में से सपोज कि अगर एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 6 हुआ तो उस पर से पहले m की वैल्यू ढूंढेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 6 लिखेंगे, उनमें से m की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से भी ना मिले तो 2m इक्वल टू 6 लिखेंगे और वहां से m की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक बार ये m की वैल्यू मिल गई ना, तो मतलब समझो आपके ट्रिपलेट्स के तीनों नंबर मिल जाएंगे। एक तो दिया हुआ है ना 6 के, बाकी के दो नंबर में मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली लाइन हमेशा यही लिखा करो कि फॉर एनी नेचुरल नंबर एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन एंड 2m फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमेशा ये तीन नंबर ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो उनमें से सपोज करें कि चलो कि सपोज ये पहला नंबर जो है ना एम स्क्वायर प्लस वन, ये नंबर 6 हो सकता है, ठीक है। ऐसे सपोज करें कि सपोज ये पहला नंबर 6 हो सकता है, कि इफ वी टेक एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 6, ये पहला नंबर एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 6 लिया ये। तो इसमें अगर ये m की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें ना, तो क्या होगा पता है, ये प्लस वन जो है वो प्लस वन वो इक्वल टू के उस साइड आ जाएगा,
और +1 इक्वल टू के उस साइड आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। मतलब ऐसा हो जाएगा 6 - 1, और 6 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे ना कि इफ वी टेक m² + 1 इक्वल टू 6, देन m² इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये m² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना, 5 ना, क्योंकि ये +1 वो यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और 6 - 1 तो वो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो m² इक्वल टू 5 हो गया। अब m² अगर 5 हुआ तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकलता है, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 5 आता हो। इसमें m की परफेक्ट वैल्यू मिली, नहीं मिली ना। ये तो m² इक्वल टू 5 है, m इक्वल टू 5 थोड़ी हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर। यहाँ पर m की वैल्यू वो इंटीजर मिलेगी नहीं, इंटीजर मतलब कि पूरा आंसर नहीं मिलेगा। ये m² इक्वल टू 5 वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने ये पहला नंबर, ये पहले नंबर को 6 माना था ना, वो गलत है। तो ऐसे ट्राई करते हैं कि चलो ये दूसरा नंबर 6 हो सकता है, कि अगर पहला नंबर नहीं हुआ तो ये दूसरा नंबर 6 हो सकता है, ऐसे ट्राई करें। अब ऐसे लिखें कि इफ वी टेक m² - 1 इक्वल टू 6, दूसरा नंबर कौन सा है, m² - 1 ना, उसको 6 से इक्वल टू करके लिखें कि सपोज m² - 1 इक्वल टू 6, तो उसके हिसाब से m² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो -1 है वो -1 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। मतलब कि m² इक्वल टू ये 6 और यहाँ पे ये +1, 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये 7, बराबर। तो यहाँ पे m² इक्वल टू 7, और ये भी पॉसिबल नहीं है, 7 का स्क्वायर रूट निकलता है, मतलब कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या 7 आता है, किसी का भी स्क्वायर 7 आता है। आपने 1 to 20 तक के स्क्वायर याद किए है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो किसी का भी स्क्वायर वो 7 आता है, नहीं आता ना, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अगेन द वैल्यू ऑफ m इज नॉट एन इंटीजर, कि फिर से यहाँ पे m की वैल्यू वो इंटीजर कहलाएगी नहीं। तो इसका मतलब अगर ये दूसरा नंबर भी पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे फिर, तो उसके बाद फिर तीसरा नंबर ले, कि तीसरा नंबर कौन सा, 2m, कि अब 2m इक्वल टू 6 लिखें, ठीक है ना, ये तीसरे नंबर को, कि अब ऐसा लिखें, नाउ इफ वी टेक 2m इक्वल टू 6, तो अगर इसमें लिखे ना तो इसमें m ढूंढना हो तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में, 2 आ जाएगा 6 के डिवाइड में, तो 6 से डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड बाय 2 3, मतलब कि m इक्वल टू 3 ये पूरी वैल्यू मिलेगी, बराबर ना। सो m इक्वल टू 3 ये वैल्यू मिल गई। हमें क्या ढूंढना था, ये m ही वैल्यू ढूंढनी थी ना। तो इसका मतलब इन तीन नंबर में से ये जो तीसरा नंबर है ना 2m, वो 2m इक्वल टू 6 है, ये परफेक्ट है, क्योंकि उनमें से हमें ये m की वैल्यू मिल गई ना। और अब जो ये हमें m की वैल्यू मिली, ये m की वैल्यू अब यहाँ तीनों में लिखेंगे, ये तीनों नंबर में m की वैल्यू लिख दें तो हमें तीनों ट्रिपलेट्स मिल जाएगी, बराबर। तो इस सम के साथ क्या करेंगे कि यहीं पर ही अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ढूंढने के लिए तीनों नंबर पे m इक्वल टू कितना लिख दे, 3 लिख दे, ठीक है ना। उसी नंबर में यहाँ साथ में लिखें कि सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, पहला नंबर लिखेंगे m² + 1, कि m² m पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, m पे ये 3 फाइंड किया ना, मतलब कि ये 3² + 1, m² मतलब ये 3² + 1, तो 3² कितना होता है, 9, 9 + 1, और 9 + 1 कितना होगा, तो 10 होगा, ओके। तो ये m² + 1 उसका आंसर कौन सा मिल गया, 10, उस ट्रिपलेट्स में से एक नंबर मिल गया हमें 10। फिर दूसरा नंबर है m² - 1, दूसरा नंबर ये m² - 1 है ना, तो उसमें भी लिखें कि ये m² है, तो m² मतलब क्या लिखेंगे, 3², 3² - 1, तो 3² कितना होता है, 9, 9 - 1 कितना होगा, 8, मतलब वो दूसरा नंबर भी मिल गया 8।
और तीसरा नंबर तो 2m हमें पता ही है ना कि 2m मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 3, m की जगह पे ये 3 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना मिल जाएगा 6। तीसरा नंबर तो ये 6 ही है ना, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते कि हाँ भाई तीसरा नंबर ये 6 ही मिला। तो हमें जो ट्रिपलेट्स फाइंड करनी थी ना, 3 नंबर की जोड़ी जो हमें ढूंढनी थी, उसमें एक नंबर ये 6 दिया हुआ था, एक नंबर 6 दिया हुआ था, तो बाकी के 2 नंबर कौन से मिल गए? बाकी के 2 नंबर मिल गए 8 और 10, कि ये तीनों नंबर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। समझ आई बात? सिंपल सी मेथड से ये फाइंड करते हैं कि ये 3 नंबर है, m² + 1, m² - 1 और 2m। इन तीनों को एक एक बार इस नंबर के साथ लिखेंगे इक्वल टू करके। जिसमें m की वैल्यू मिल जाए ना, एक बार जो ये m की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ लेंगे कि फिर से इन्हीं तीनों में m की जगह पर वैल्यू रख देंगे। ओके, देखो एक सेकंड वाला भी देखो तो क्लियर होगा। कि सेकंड वाला भी देखें, अब इसमें दिया हुआ है 14, कि 3 नंबर में से एक नंबर 14 दिया हुआ है, बाकी के 2 नंबर हमें ढूंढने हैं। तो इसमें भी ऐसा ही लिखे ना कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m² + 1, m² - 1 एंड 2m फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कि चलो ये 3 नंबर हमेशा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इन 3 नंबर में से एक एक नंबर करके सपोज करें ना, कि सपोज जो पहला नंबर है ना m² + 1, वो लिखें कि वो इक्वल टू 14 होगा। कि इफ वी टेक m² + 1 इक्वल टू 14, कि चलो इस पहले नंबर को 14 लेते हैं, तो क्या इसमें से m की वैल्यू मिलेगी? इसमें से भी ये जो +1 है वो +1 को वहां लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 14 - 1 13 हो गया ना। मतलब ऐसा हो जाएगा कि देन m² इक्वल टू 13। तो क्या किसी का भी स्क्वायर 13 होता है? आपको 1 to 20 तक के स्क्वायर पता है, तो किसी के भी स्क्वायर का आंसर 13 आता है? नहीं आता ना। सो हियर द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, कि यहाँ पर ये m की वैल्यू वो इंटीजर नहीं कहलाएगी, मतलब कि पूरा आंसर ये नहीं मिलेगा। तो दूसरा नंबर सपोज करते हैं m² - 1। तो इफ वी टेक m² - 1 इक्वल टू 14, अब दूसरे नंबर m² - 1 के साथ ये लिखें 14। तो इसमें ये जो -1 है वो -1 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 14 + 1 कितना हो जाएगा? वो 15। तो m² इक्वल टू 15 हो गया। तो अब क्या किसी का भी स्क्वायर वो 15 होता है? किसी का भी स्क्वायर 15 पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। सो अगेन द वैल्यू ऑफ m इज नॉट एन इंटीजर, कि यहाँ पर भी m की वैल्यू वो इंटीजर नहीं मिलेगी, पूरा आंसर नहीं मिलेगा। तो तीसरा नंबर ले लेते हैं, तीसरा नंबर 2m। अब ये 2m इक्वल टू 14 करके लिखें। नाउ इफ वी टेक 2m इक्वल टू 14, तो 2m इक्वल टू 14, तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा? डिवाइड में। 2 डिवाइड में ना, कि m इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, ये 2m मल्टीप्लाई में होता है 2, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। कि 14 डिवाइड बाय 2, तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 7। ये m की वैल्यू मिल गई ना 7, मतलब कि ये 2m करेक्ट है ना। और हमेशा आपके सम में ऑलमोस्ट ये 2m ही होगा। पहले दो जो होंगे ना m² + 1, m² - 1, तो उसमें तो आपको आंसर मिलेंगे ही नहीं, सेम टू सेम ही लिखेंगे कि विल नॉट बी एन इंटीजर। और आखिरी में ये 2m इक्वल टू 14 करके लिखोगे, 2m इक्वल टू ये नंबर करके लिखोगे, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और अब जो ये m की वैल्यू मिल गई ना, तो ये m की वैल्यू यहाँ पर फिर से इन तीनों प्लेस पे रख देंगे, तो हमें वो ट्रिपलेट्स मतलब कि तीनों नंबर मिल जाएंगे ना। ओके, तो अब ये m इक्वल टू 7 वो यहाँ पे लिख दें, इसके साथ ही है, इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके लिख दें कि पहला नंबर m² - 1, तो m पे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना m पे 7। तो m² + 1 मतलब m², तो ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर + 1, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 + 1 तो कितना मिल जाएगा? 50। मतलब उन 3 नंबर में से एक नंबर ये है 50। फिर दूसरा m² - 1,
तो एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम पे लिखेंगे 7, 7 स्क्वायर माइनस वन, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस वन, तो 49 माइनस वन हो जाएगा 48, बराबर। ये दूसरा नंबर भी मिल गया 48। और तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर लिखेंगे ये 2m, तीसरा नंबर ये है ना 2m, 2m मतलब के 2 मल्टीप्लाई 7, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर भी मिल गया कितना 14। तो हमें जो ट्रिपलेट्स ढूंढनी थी वो ट्रिपलेट्स ये मिल गई ना 50, 48 एंड 14। उनमें से एक नंबर ये 14 था, तो ये बाकी के दो नंबर मिल गए 48 और 50, बरोबर। समझ आई ये बात। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन 1 की तरह ये क्वेश्चन 2 में भी सेम मेथड ही करनी है। इसके भी आपको टेक्स्ट बुक में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मैंने दो समझा है ना, अब बाकी के दो सेम मेथड से ऐसे ही करने हैं हमें, जो आप लोग ट्राई करना फिर उसमें। ओके। और आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी मेथड, दूसरी एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।